नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में फिर से नरसंहार हो गया है, फिर से कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। तो इधर तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के हर गरीब को अब जमीन और आवास दिया जाएगा। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी की घोषणा की गई। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कानून बनाकर भूल जाते हैं। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दारू से जिनकी मौत हुई है उसको हम 1 पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे। जो पिएगा वो मरेगा ही, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो दारू पीकर मर गया है उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, किसी को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी, आपने ही ये कानून पास किया है, आपने ही नियम बनाया है कि मरने वालों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा और अभी आप खुद भूल गए हैं। देखिए आपका ये कानून, जरा आप 2016 की शराब नीति का 42वां पारा पढ़ लीजिए। देखिए, 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद पहली दफे 15 अगस्त 2016 को गोपालगंज में हुए जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हुई थी और नीतीश कुमार जी ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। आप ये भी जान लीजिए कि 2 अक्टूबर 2016 को बिहार गजट प्रकाशित किया गया था। नाम था बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और इस अधिनियम में 100 पॉइंट थे, जिसमें से शराबबंदी कानून से जुड़े पूरी जानकारी दी गई थी। बिहार गजट के 42वें नंबर प्रतिकार भुगतान करने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश, ये कॉम्प्रिहेंशन था। और पारा 42वें नंबर के प्रथम पारा में लिखा गया है कि दंड प्रतिक्रिया संहिता 1973 या 1974 का 2 में इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर यानी डीएम को अधिकार है कि पारित आदेश करते समय उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या बीमार हुआ है, या वह निर्माता या विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ हो या नहीं, प्रतिकार के रूप में प्रत्येक मृतक प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख एवं किसी अन्य चोट खाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपया भुगतान करने का आदेश देगा। तो नीतीश कुमार जी, आपने ही 4-4 लाख रुपया देने का यह नियम बनाया है और अभी आप खुद भूल गए हैं। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास अपना जमीन नहीं है तो वे लोग घर कहां से बनाएंगे, यानी जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है और फुटपाथ पर रहते हैं, तो सरकार उनको घर देने वाली है। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 1461 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, यानी बिहार के हर जिले के गरीबों को अब पीएम आवास भी दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों की। तो देखिए, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हो गया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिए और इसके तहत बिहार सरकार सड़क किनारे, झुग्गी झोपड़ियों में या फुटपाथ पर रहने वालों के लिए नई नीति बना रही है। इनको सरकार अब पक्का मकान देगी और पटना में ऐसे 48,000 लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और ये योजना बिहार के सभी जिलों में लागू होगी। सभी जिलों के फुटपाथ में रहने वाले या जिनके पास घर नहीं है उनको सरकार घर बना कर देगी। साथ ही बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 14 अरब 61 करोड़ 96 लाख रुपए जारी कर दिए हैं और सभी जिलों को राशि भेज दी गई है। और ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने खुद दी है। मंत्री ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र गरीब परिवार अब गृह विहीन नहीं रहेगा। हम सभी को घर देने वाले हैं और बिहार सरकार सर्वे कर रही है। यदि किसी का घर नहीं बना है तो इस बार चुन चुन कर बिहार सरकार पीएम आवास देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इतना तो अब साबित हो गया है कि आप गलत हो, आपका फैसला गलत है, नहीं तो आपके ही दल के लोग कभी भी आपका विरोध नहीं करते। एक तो महागठबंधन के लगभग सभी पार्टियां शराबबंदी का विरोध करती है,
बराबर महागठबंधन के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके बड़ी गलती कर दी है। देखिए, यदि शराबबंदी ठीक से लागू होता तो ठीक है, लेकिन ये तो लोगों की मौत का कारण बन रहा है। कुछ दिन पहले ही खुद जदयू के नेता, तो वहीं जीतन राम मांझी कांग्रेस और खुद राजद वालों ने शराबबंदी को गलत बताया और शराबबंदी को फेल बताते हुए इसे खत्म करने की मांग नीतीश कुमार जी से किए थे। और अब बिहार में जहरीली शराब पीने से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे और मैं किसी को एक पैसा भी मुआवजा नहीं दूंगा। तो देखिए, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी का विरोध कर दिया। जीतन राम मांझी बोले कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और अब कांग्रेस ने भी कहा है कि जहरीली कांड पर मिलना चाहिए मुआवजा। तो बताइए नीतीश कुमार जी, क्या कांग्रेस और जीतन राम मांझी गलत है कि आप गलत हो? कोई तो एक गलत है ना। एक कहता है कि मुआवजा देंगे, दूसरा कहता है कि मुआवजा नहीं देंगे। तो जनता आप डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन गलत बात कर रहा है, मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और सरकार पर आरोप है कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है और जबरदस्ती लाश को जलाया जा रहा है, वरना ये आंकड़े दोगुना या तिगुना होता। और इस तरह से मौतों पर बीजेपी ने कहा है कि छपरा में सत्ता संपोषित नरसंहार हुआ है। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार सरकार के द्वारा 100 से भी ज्यादा लोगों को मरवाकर नरसंहार किया गया। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में मौत का मातम पसरा है और नीतीश कुमार अहंकार में डूबे हैं। प्रशांत किशोर ने मांग की है, साथ ही इन्होंने गरज के साथ कहा है कि 48 घंटों के भीतर शराबबंदी कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो बिहार में हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जनता भी विद्रोह कर सकती है। तो वहीं जनता ने आरोप लगाया है कि बिना पोस्टमार्टम कराए ही सबको जलाने के लिए पुलिस बना रही है दबाव। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार को लाशों का ढेर बना रहे हैं नीतीश कुमार। तो वहीं रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने पूछा कि आखिर और कितनी बलि लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार जानबूझकर लोगों को पिला रही है जहरीली शराब। और इन सब मौतों के बाद नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम किसी को एक पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे। तो बीजेपी ने कहा कि नीतीश की बोली गुंडों जैसी है, अब मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाए। 100 लोगों की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। तो इस तरह से लगातार सरकार का विरोध जारी है और अब शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को जहरीली शराब पिला पिला कर बिहार को लाशों का ढेर बना दिए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को अब तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने बिहार के लोगों को बर्बाद करने का काम किया। बीजेपी ने कहा है कि ये मौत नहीं नरसंहार है जिसे बिहार सरकार के संरक्षण में किया गया है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जेल भेजा जाए अब नीतीश कुमार को। इन सभी मौतों का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। बीजेपी ने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जिसमें से कहा गया है कि ताड़ी बंद कराने के बाद नीतीश सरकार के द्वारा नकली शराब पिलाई जा रही है जिससे लोगों की मौत हो रही है और इसके सरगना नीतीश कुमार है। आज बिहार में गरीब, दलित और वंचित परिवार के लोगों को मरवाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी ने खुलासा किया कि थाने के अंदर जो स्पिरिट था वो गायब हो गया और उसे शराब माफियाओं तक सरकार और प्रशासन ने ही पहुंचाने का काम किया। थाना के पदाधिकारियों के द्वारा शराब माफियाओं के साथ मिलकर नकली शराब बनाकर गरीबों को पिलाई गई और जिससे गरीबों की मौत हुई। बारिश होते ही बिहार बाढ़ में डूब जाता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई बार मांग किए थे बाढ़ रोकने को लेकर और अब बड़ी खबर है, बिहार वालों के लिए खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को मान ली है। अब साकार होने वाला है बिहार की किस्मत बदलने वाला काम। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम एनडीए में रहकर नहीं करवा पाए उस काम को अब केंद्र की मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है।
दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले लंबे अरसे से कहते हैं कि बिहार में हर साल गंगा में आने वाली बाढ़ सहित अन्य नदियों के उपलाने में एक बड़ा कारण ये गाद है। नीतीश कुमार हमेशा से गाद सफाई को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करते थे। अंततः अब नीतीश कुमार की उस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। कोलकाता में हुए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति लाने जा रही है। बिहार सहित देश भर की नदियों को गाद से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ये पहल करेगी। और इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल हुए थे। मतलब बिहार की सभी नदियों को साफ किया जाएगा, जिससे अब ज्यादा मात्रा में भी नदियों में पानी भर जाने से बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बिहार की कई नदियां ऐसे हैं जिसमें से गाद जम गया है, मतलब कचरा जम गया है, कादा जम गया है, या प्लास्टिक वगैरह से नदियां पहले से भर गई है, थोड़ा सा पानी आने से बाढ़ आ जाती है। बिहार में कोई पुल बने और वो गिरे ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्योंकि बिहार के जो इंजीनियर होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वे स्पेशल पढ़ाई पढ़ते हैं। वे इंजीनियरिंग पढ़ने के साथ भ्रष्टाचार की भी पढ़ाई करते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। और बिहार के ऐसे कुछ इंजीनियर कुछ स्पेशल डिग्रियां भी लेके आते हैं जिसे भ्रष्टाचार की डिग्री कहा जाता है। देखिए बिहार में एक और पुल गिर गया है। बेगूसराय में 13 से 14 करोड़ की लागत से बना पुल नदी में समा गया। इस पुल का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ था। दरअसल ये पुल 1.5 साल से बन रहा था, अब उद्घाटन होने ही वाला था कि उसी के बीच पुल गिर गया। तो सोचिए कितने घटिया इंजीनियर हैं यहाँ के। ऐसे ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों को तो नीतीश सरकार फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या जी कर करेंगे ये? अभी उद्घाटन से पहले ये दुर्घटना हुई है। मान लीजिए पुल चालू हो जाता और कुछ लोगों की मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार लेता इसका? देखिए बिहार के बेगूसराय में बूढ़ी गंडक पर पुल गिर गया है। दरअसल साहेबपुर कमाल प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी पर बना विष्णुपुर आहोक घाट पुल जो गोविंदपुर और रजोरा जाता था, रविवार की सुबह बीच में ही टूटकर नदी में समा गया। 14 करोड़ की लागत से ये पुल बना है। अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था और उद्घाटन से पहले ही ये पुल गिरकर नदी में समा गया। बिहार सरकार ने वादा किया है कि बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। और अब तेजस्वी यादव ने इससे भी बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में एक भी पद खाली नहीं रहेगा। और नए साल में बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पुलिस विभाग में 75,000 बहाली होगी। साथ ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों पर जून में वैकेंसी आएगी और प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 पदों पर अक्टूबर में आ जाएगी वैकेंसी। साथ ही तेजस्वी यादव नए साल में 1,60,000 नौकरियां सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही दे देंगे। साथ ही बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 9,000 पदों पर की जाएगी बहाली। और बड़ी खबर तो यह है कि इस बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और इतना ही नहीं, बिहार में कई अन्य बहालियां भी होने वाली है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि बिहार में हम एक भी पद खाली नहीं रहने देंगे। बिहार में जितने भी शराब माफिया हुए हैं वो नीतीश कुमार जी ने ही पैदा किया है। देखिए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब माफियाओं को पैदा किया है। प्रशांत किशोर बोले कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 2 सालों तक रहा हूं, इसलिए हमें सब कुछ पता है। मैं एक एक करके भंडाफोड़ करने वाला हूं। नीतीश कुमार ही हैं जो शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने ही बिहार में शराब माफियाओं को बसाया है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है और इतना पैसा शराब माफियाओं के पास जा रहा है जिसे नीतीश कुमार जी ने पैदा किया। और इन सब पैसों को पुलिस वाले भी लूट रहे हैं, सब मिले हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से 80 से 90 लोगों की मौत हो गई है और उसमें नीतीश कुमार दुख भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई नेता इतना हिम्मत नहीं कर सकता कि इतने लोगों की मौत हो जाए
जाए और राज्य का मुख्यमंत्री हंसकर कहे कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसी असंवेदनशीलता ये दिखाती है कि नीतीश कुमार को जनता का डर खत्म हो गया है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई और शराब की दुकानें बंद हो गई, लेकिन शराब माफियाओं के द्वारा होम डिलीवरी चालू है। आज 100 रुपए का शराब 400 में बेचा जा रहा है, वो भी जहरीली शराब। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि मैंने नीतीश कुमार जैसे नेता की मदद की।